नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। इस समय हम हैं वीआईपी रोड पे और सरपोटगंज में। यहाँ पे हमको एक शिकायत मिली है, बार बार हमारे पास फ़ोन आ रहा था कि सर हमारे यहाँ कुछ चोरी वगैरह हो गई है और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं A to Z जो इनका मतलब ये फर्म है जहाँ पे ये अपना काम करते हैं, इन्हीं के यहाँ कुछ चोरी हुई है और सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो थोड़ा हम इनसे भी जानेंगे कि क्या क्या दिक्कत आ रही। सरकार तो दावे कर रही, बार बार दावे कर रही है कि हमने तमाम तरह की चोरियां और गुंडागर्दी वगैरह जो लोग थे वो ख़त्म हो गए। इसके बावजूद इनके यहाँ चोरियां हो रही है। पुलिस के पास शिकायत करने के बाद भी पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो आइए इनसे ही जानते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं और पुलिस इनके साथ कितना सक्रिय है। यहाँ की लखनऊ की पुलिस जो कि चोरियां होने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। तो आइए उनसे जानते हैं, क्योंकि देखिए आप खुद ही देखिए कि यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं और यहाँ से ही चोरी हुई है। चोरी किस हालात में हुई है, क्या यहाँ पे इनके वर्कर थे या ऐसे ही गाड़ियाँ लावारिस पड़ी थी चोरी हो गई, और सीसीटीवी कैमरा कहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ पे फुटेज उसकी आई हुई है, क्या पुलिस उसको आज तक रिकवर कर पाई कि नहीं रिकवर कर पाई, और जब ये वहाँ जाते हैं तो इनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है पुलिस के द्वारा, हम इनसे ही थोड़ा जानेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है सर? अरविंद कुमार राठौर राठौर जी। राठौर जी, ये बताइए कि जैसा कि आपने हमसे बताया, हमको मैसेज किया कि सर हमारे यहाँ चोरी हो गई, जी। तो किस चीज़ की चोरी हुई? सर गाड़ियों की बैटरी चोरी हुई है। गाड़ियों की बैटरी? हाँ। तो गाड़ियों की बैटरी चोरी हुई तो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी थी? ये अंदर खड़ी हुई थी। कहाँ पे? अपने यहाँ अंदर खड़ी हुई थी सब गाड़ियाँ। यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई थी? जी जी तो सब। क्या आपके यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा वगैरह? कैमरा सर है नहीं, पहले लगा हुआ था तो टूट गया। अच्छा अच्छा। तो अब अभी इस समय है नहीं, प्रेजेंट टाइम में। इस समय नहीं है? हाँ। तो चलिए ठीक है, कैमरा नहीं है तो क्या आसपास में कहीं कैमरा है? बगल में है, सर के पास है, उनका लॉक सिस्टम लगा हुआ है, तो कैमरा मैन आएगा भी उनका तो वो देंगे फुटेज अपना। अच्छा, तो इसका आपने कंप्लेन वगैरह भी शायद कहीं किया? जी थाने में किया। तो क्या वहाँ से क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है? उन्होंने बोला, थाने सर्वे किया, उसके बाद बोला कि फुटेज वगैरह हो आपके पास तो कोई दिखाइएगा। अच्छा, फुटेज होगी तो आप दिखाएगा, मतलब चोरी का पर्दाफाश आपको खुद ही करना है क्या? नहीं, अब वो मांग रहे थे तो मैंने कहा अभी तो है नहीं मेरे पास। तो बाकी जैसे कि ये रिकवर करना तो उनका काम है। हाँ, वो कह रहे हैं कि अब हम अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं, ढूंढते देखते हैं। हाँ, तो मतलब क्या आज तक संतुष्ट हैं आप उनकी कार्रवाई से? नहीं, कार्रवाई से संतुष्ट हैं, बस बाकी हमारे पास अभी कोई प्रूफ तो है नहीं। जी जी जी। तो ये थोड़ा दिखाएंगे क्या आपने एप्लीकेशन दिया है, जैसा कि आपने हमको बार बार कहा कि सर हमारा नहीं सुना जा रहा है। तो ये एप्लीकेशन आपका है, हम कहेंगे अपने कैमरा पर क्या नाम है छायाकार से कि थोड़ा इसको दिखाएं। ये कौन सी चौकी में आपने दिया है? ये आसियाना पुलिस चौकी थाना। आसियाना थाने पे दिया है? नहीं, वहाँ दिया, मेन ब्रांच पे दिया, फिर वहाँ से वहाँ ट्रांसफर हुई थी बंगला बाजार चौकी पर। बंगला बाजार चौकी पर ट्रांसफर हुआ, चूंकि केस उसी उन्हीं का है। तो जैसा कि आज क्या तारीख है? 13 तारीख है, 14 तारीख है। किस तारीख को यहाँ पे चोरी हुई है? ये मेरे ख्याल से 11 तारीख को हुई है। 11 तारीख को। किस किस गाड़ी में चोरी हुई है? 2 अर्टिगा हैं, एक सफारी है, 2 सफारी हैं, एक अल्टो है, 5 गाड़ी। 5 गाड़ी? पांचों गाड़ियाँ जा चुकी हैं यहाँ से? प्रेजेंट टाइम में 3 गाड़ियाँ जा चुकी हैं, 2 गाड़ी अवेलेबल है। 2 गाड़ी अवेलेबल है। क्या क्या चोरी हुई है? खाली बैटरी चोरी हुई। बैटरी चोरी हुई। थोड़ा दिखाएंगे उन गाड़ियों को क्या ये है गाड़ी मौजूदा हालात में कि किस गाड़ी में चोरी हुई है, और कुछ गाड़ियाँ यहाँ से जा भी चुकी हैं। ये गाड़ी, ये इस गाड़ी की बैटरी गायब हुई है। तो इसकी भरपाई कौन किया, आप कर रहे हैं क्या? जी सर, मैं ही करूँगा। अच्छा, आप ही करेंगे? हाँ। और सरकारें दावा कर रही हैं, पुलिस भी दावा कर रही है कि चोरी एकदम खत्म कर दी गई है, गुंडागर्दी खत्म कर दी गई है। इस पे क्या कहेंगे आप? हम इससे ये कहेंगे कि अभी कुछ नहीं खत्म हुआ है, कि ये पीआरवी वैन जो होती हैं इनकी पुलिस वालों की जी, इनको गश्त करना चाहिए 1-2 बजे करीब, जबकि पता है 1-2 बजे के बाद ही चोरी होती है, तो उसमें गश्त करना इनका अनिवार्य है। तो जैसा कि यहाँ पे आसपास कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें आपने देखा होगा या कहीं से पता चला कि चोर आए किधर से थे? अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। मतलब आज 4 दिन हो गए। अभी कुछ निर्णय 10 तारीख को हुई थी चोरी? 11 तारीख को, तब भी आज तीसरा चौथा दिन है आज। तो 4 दिन हो गया। 4 दिन के बावजूद अभी आज तक आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा है? जी नहीं, बिल्कुल। और पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही होगी, अभी हम गए नहीं, हमने कहा कहीं से कुछ
सुराग तब से यहाँ पे कोई आदमी आया, उनका पुलिस का कोई आदमी आया, पता किया, नहीं पता किया? नहीं नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कोई मतलब 11 तारीख को आपने एप्लीकेशन दिया? 11 तारीख को आए थे वो लोग। हाँ। 12 1 बजे आए थे वो लोग, सर्वे करके चले गए। अच्छा। मायना तो किया उन्होंने, गाड़ी कौन कौन सी थी, क्या थी क्या नहीं। तो जैसे कि आप गैरेज जो है, इस पे कोई रहता भी है रात में? नहीं नहीं, अभी इस टाइम कोई नहीं, कोरोना से पहले लड़के रह रहे थे जी। मगर कोरोना के बाद तब से लड़के कोई नहीं रह रहे। चलिए ठीक है, कुछ लोग और लोग दिखाई पड़ रहे हैं, इनसे भी थोड़ा हम जानते हैं। तो भाई साहब दिखाई पड़े, तो मनीष सिंह हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, थोड़ा इनसे भी जानते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। क्या ये अपने संगठन के माध्यम से भी कुछ इस पे पुलिस से बात करेंगे, या ऐसे ही ये लोग भी चुप बैठे रहेंगे? आने वाले समय में ऐसी ऐसी चीज़ें बढ़ती रहेंगी तो व्यापारी परेशान होता रहेगा, और व्यापारी परेशान होगा तो जाहिर सी बात है, व्यापार जब बंद होगा तो नुकसान सरकार को ही होगा। तो आइए जानते हैं थोड़ा। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार। क्या नाम है सर? हाँ मनीष सिंह नाम है, आलमबाग व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं। जी जी। जैसे कि हमको बार बार सूचनाएं मिल रही थी यहाँ से कि एक चोरी हुई है 11 तारीख को, और हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि ये एक गाड़ी भाई साहब ने हमको दिखाई भी, जो कि खड़ी हुई है अल्टो, इसकी बैटरी निकाली गई है, और कुछ चीज़ें और गायब हुई हैं, तो वो गाड़ियाँ नहीं है मौके पे। आप लोग इस पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि व्यापार मंडल इसीलिए बनाया गया है कि इनकी समस्याओं को सुना जाए। तो अगर आप अध्यक्ष हैं तो आपको भी अपने तरीके से कुछ न कुछ करना होगा। पुलिस से क्या आपने इस पे बात किया? जी, जैसा कि अरविंद भाई जी ने जी इनके यहाँ 11 तारीख को चोरियां हुई, जी कार में 5 कार की बैटरियां इनके यहाँ चोरी हुई है। जी। तो जैसे अरविंद भाई ने मुझे अवगत कराया जी तो मैं तत्काल पहुंचा, चीज़ों का मुआयना लिया, पुलिस तक ये सूचना दी गई है। जी। तो अभी तक पुलिस जो है कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, विफल रही है। और बगल में डॉक्टर साहब का है मकान, उसमें कैमरा लगे हुए हैं, तो अभी कैमरा फुटेज अभी उन्होंने प्राप्त नहीं किया है। 4 दिन हो गए कैमरा फुटेज अभी पुलिस के पास नहीं गए। प्राप्त नहीं किया है। पुलिस के सूत्र इतने नाकाम हो गए हैं। अब नाकाम क्या है, अभी उनको 2-4 दिन देख रहे हैं, अभी अगर वो कार्रवाई नहीं करती है, व्यापारियों की समस्याएं नहीं हल होता, आए दिन चोरियां होती जा रही है। ठीक है, क्राइम बढ़ रहा है। पुलिस जो है सोती रहती है, पेट्रोलिंग करना चाहिए रात में। ठीक है, गश्त नहीं करती है, तो 2-4 दिन और वेट करेंगे, अगर नहीं करती है। जैसा कि ये लोग कहते हैं कि हमारी पीसीआर वैन जो है परमानेंट रोडों पे चलती रहती है, उसके बाद भी रोड के साइड में चोरियां हो जा रही हैं, और छोटे नहीं बड़े बड़े गैराज में बैटरी चोरी हो रही है। जब ये खोले गए होंगे तो इनसे आवाजें आई होंगी, क्योंकि इनके बोनेट बंद रहे होंगे, बोनेट के अंदर ही बैटरी लगी होती है। ये खोले गए होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत आराम से खुल गए, आवाज किए होंगे। फिर पीसीआर वैन किस लिए चल रही है रोडों पे? भाई साहब आप देखिए, ये ऑन रोड है, वीआईपी रोड पे आता है, और ये हाईवे पे है, गैरेज जो है इनका हाईवे पे है, और पुलिस महज 2 किलोमीटर दूरी पे है, थाना है, चौकी है। तो अगर प्यारवी वैन अगर पेट्रोलिंग कर रही है तो कहाँ से चोरियां हो जा रही है? कैसे भाई, कैसे चोरियां हो रही है? अब हवा में तो चली रही है। अगर ये कार्रवाई 2-4 दिन में नहीं करते हैं तो व्यापारी भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजनी कुमार पांडे जी और भी व्यापारीगण हैं, जो उच्च अधिकारी लोग हैं, हम लोग एक मीटिंग बुला के और हम इस पे कार्रवाई करने का आग्रह करेंगे। नहीं करते हैं तो हम लोग स्ट्राइक करेंगे, आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और पुलिस के खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे अगर जी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो जैसे कि इस तरीके से चोरियां अगर बढ़ती रही तो व्यापारियों के ऊपर इसका असर क्या होगा? अब असर ऐसे देखिए कि चोरियां क्या है कि 35-35, 40-40 हज़ार की चोरियां हो जाए, बैटरी चोरियां हो जाए। एक आदमी जो है अगर 10,000 कमाता है, 15,000 की सर्विसिंग करता है, 50,000 की चोरियां हो जाए तो उनकी क्या बचत होगी? लेबर है, मिस्त्री हैं, तो क्या उनको क्या पैसा कहाँ से मैनेज करेगा वो? अच्छा, पुलिस ये भी कहती है कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाइए, तो क्या पुलिस के सूत्र इतने नाकाम हो गए हैं कि अब हम सीसीटीवी कैमरा लगाएं, अपना गार्ड रखें, पानी के लिए खुद समरसेबुल लगाएं, तो फिर टैक्सेज हम किस लिए दे रहे हैं जो टैक्स गवर्नमेंट को जाता है? अगर सारे सिक्योरिटी सिस्टम हमारे खुद के होंगे तो फिर सरकार किस लिए है? भाई सरकार ने इतनी व्यवस्था की थी, पीवीआर चलाया, पीसीआर चलाया, 100 नंबर की गाड़ियां चलाई, और इतनी गाड़ियों को उद्घाटन किया, और गाड़ियां सब चल रही है। ठीक है, तो पेट्रोलिंग कैसे कर रही हैं? क्यों इनका नाकाम जा रहा है चीजें? नहीं, हम ये पूछना चाहते थे आपसे कि ये बताइए कि क्या सरकार ये कहना चाहती है कि सारे सिक्योरिटी सिस्टम जो हैं वो आपके खुद के होने चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा हम खुद लगाएं, इसका मतलब ये हुआ कि निगरानी हम खुद कर रहे हैं अपने? तो सरकार दूसरी चीज, अगर हमको पानी पीना है तो समरसेबल लगाएं, बोरिंग करके बोर कराएं, उसके बाद बोरिंग उसमें समरसेबल डालें। सरकार हम क्यों मनाते हैं? सरकार को इसीलिए वोट देते हैं कि सारी सुरक्षा पद्धति जो है उनके हाथ में, सुरक्षा मुहैया कराएं, सुविधा दें, पानी की सुविधा दें। चोरियां जो क्राइम बढ़ रही है सरकार के हाथ में है, पुलिस प्रशासन के साथ
हाथ में है वो उससे सुरक्षित दे हमको। भाई उनका काम है, सरकार का काम है ना सुरक्षा देना। सुरक्षा के तौर पे ये सरकार फेल होती नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी जी। तो और लोगों से भी जानेंगे, कुछ लोग और हमको दिखाई पड़े तो थोड़ा हम उनसे भी समझेंगे कि क्या दुश्वारियां हैं, क्या क्या परेशानियां लोग झेल रहे हैं। तो आइए भाई साहब से भी थोड़ा मिलते हैं और इनसे भी समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ ये लोग फेस कर रहे हैं, चूंकि व्यापारी हैं ये लोग, और व्यापारियों की समस्या अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर किसकी सुनेगी, चूंकि ये भी टैक्स पेयर हैं। जब ये बिजनेस करते हैं और सरकारों को टैक्स जाता है तभी सरकार किसी की सैलरी दे पाती है और काम कर पाती है। सरकार तो यही कहती है टैक्स दीजिए हम काम करेंगे, सारी चीज़ें हम करके दे दें तो आप क्या करेंगे। हम यही थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे सरकार कहती है सीसीटीवी कैमरा लगा लीजिए, लगा हुआ है। एक मिनट, हम ये कह रहे हैं सीसीटीवी कैमरा हम लगा लें, कैमरा हम लगा लें, सिक्योरिटी मतलब इसका हम ले लें, अपना गार्ड रखें पर्सनल, ठीक है। अगर हमको पानी चाहिए तो हम बोरिंग करवा लें, उसमें समरसेबल डाल लें। अगर हमको बाहर जाना है तो अपनी पर्सनल गाड़ी रखें, सरकार की गाड़ियां फैलें। तो फिर सरकार क्यों है? क्या बताएं, बताओ तो मैंने बताया क्या जाए। क्या कह रहे हैं? क्या बताएं, हम क्या बोले? नहीं, अब आप बताएंगे ना कि इतनी व्यवस्थाएं जब हम खुद लें तो पुलिस किस लिए है? भैया गैरेज में चोरी हो गई, हम चाहते हैं कि बैठे उसको उपलब्ध करा दी जाए। पुलिस जो है, पुलिस क्या काम कर रही है इससे? पुलिस में कोई काम ही नहीं करी, काम करे तो चोरी का होती। यहाँ पे रात में राउंड मार रही होती, चोर क्यों आते तो हैं? इनकी पीसीआर वैन चल रही है रोड पे? अब रात में चलती है तो पुलिस वाले बता पाएंगे, हम थोड़ा ना बता पाएंगे, हमको दिख नहीं रही है। आपको नहीं दिख रही है? जी। ये तो साहब से आप लोगों ने इसकी शिकायत की? ये अरविंद ने की होगी, शिकायत एप्लीकेशन दी है जी। बाकी चीजें आपको कैसी लग रही हैं? बाकी सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, 2022 का चुनाव भी है, इस पे क्या कहेंगे आप? अब जो काम करेगा वो वोट पाएगा। अरे ये तो काम कर रहे हैं, ये इनकी बता दीजिए। अब वो चुनाव जब वोटिंग होगी तो उससे साफ जाहिर हो जाएगा कौन जीता है। जो काम करा वो जीतेगा। ये तो नेताओं वाली बात कर रहे हैं, आप थोड़ा खुल के बता देंगे तो हमको भी लगेगा कि मतलब हमने आपसे कुछ पूछा और आपने कुछ बताया। जो काम करेगा वही जीतेगा, और जिसकी सरकार बनेगी जिसने काम किया होगा। तो ये तो दावा कर रहे हैं हमने काम किया है। तो अगर इन्होंने दावा कि इनकी सरकार बनेगी, जिसने काम किया उसकी सरकार बनेगी। ये 2022 में चुनाव के जो नतीजे आएंगे उसमें सब जाहिर हो जाएगा। धन्यवाद। भाई साहब से भी थोड़ा मिलते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप कुमार। संदीप जी, ये बताइए कि 2022 का चुनाव करीब में है तो सरकार तमाम दावा कर रही है, जैसे कि अभी एक दावा हमारे सामने है, खुल गया, अभी चोरी हुई 4 दिन हुआ, पुलिस आज तक एक दिन को छोड़ के फिर यहाँ देखने तक नहीं आई। तो एक दावा तो यहाँ जमीनी हकीकत फेल होती नजर आ रही है। दूसरी चीज़ ये बताइए कि 2022 का चुनाव करीब में है, उसमें किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है? जनता को जो भी सरकार फायदा देगी उसी को जनता अरे आप भी जनता ही हैं। हाँ, तो जो फायदा मिलेगा हमको हम उसी को तो देंगे। अरे तो फायदा किससे मिल रहा है? अब ये तो मंदिर की बात है। ये अरे कुछ चीजें तो जिस दिन बताएंगे। इलेक्शन होगा उसी दिन अंगूठा लगा के बताएंगे। अच्छा, व्यापारी अंदर खाने कुछ लगता है नाखुश है? व्यापारी क्या, जो छोटे मोटे धंधे वाले वो भी थोड़ा सा परेशान है। हमको हमको लगा आपकी बातों से लग रहा है कि व्यापारी अंदर खाने कुछ न कुछ है। जो रियल एस्टेट के छोटे मोटे लोग हैं, अब उनका काम धाम वो तो खत्म हो गए हैं, सुन रहे हैं? हाँ, खत्म ही समझो, उनका काम ही कहाँ हो रहा है। उन्होंने तो बोरिया बिस्तर अपना बांध लिया। जो बेचारे ब्रोकरेज काम करते हैं उनका तो सब धंधा पानी बंद। हमको तो सुनने में आ रहा है कोई प्रॉपर्टी वाले कह रहे हैं कि भैया हम नौकरी करना चाह रहे हैं, कहीं मिल जाए तो। हाँ, ये बात सही है, जब कहीं से कमाया नहीं तो घर कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं नौकरी या ठेला कुछ भी हो लगाएंगे। अच्छा, ठेला लगाएंगे। और क्या करें। आप देखिए जमीनी हकीकत क्या है। इस तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे तीसरी आंख न्यूज़ 24 सुभाष मिश्रा के साथ। धन्यवाद।